हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। मेरा नाम है राधा वत्स और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पे हम वर्क कर रहे थे। 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, 5th पार्ट का सारे वेट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जब मैं अपना पार्ट अच्छे से करती हूँ तो आप लोग नहीं करते हैं। मैं वीडियोस अपलोड भी करती हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग द सिमिलर रिस्पॉन्सेज। तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो शेयर करने के लिए। आफ्टर 500 व्यूज़ मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, बट आई डोंट थिंक इट इज़ हैविंग 500 व्यूज़ राइट नाउ। तो मेरा आपसे यही कंसर्न है कि अगर आप चाहते हो कि देखो, अगर 100 स्टूडेंट्स भी जो है वो वीडियो देख रहे हैं और वो फाइव स्टूडेंट्स हैं, 5 मोर स्टूडेंट्स को भी शेयर करते हैं, देन इट विल सिंपली गेट 500 व्यूज़, नथिंग एल्स। ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग प्रॉपर शेयरिंग नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई द रिस्पॉन्सेज आर नॉट कमिंग। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँ। ठीक है। और हम यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी यूनिट चल रही है। ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोसाइटल इम्पैक्ट्स की, जो कि मैं ये यूनिट पूरी अभी कंप्लीट करा दूंगी आपकी। ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट विद इमेजेस और डिटेल्ड, मतलब इसके बियॉन्ड आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका सिलेबस है, ये मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है। और सीबीएसई के नए सिलेबस में भी ये पूरा सिलेबस आया हुआ है, कुछ भी पार्ट कटा नहीं है, तो हम सारा डिस्कस करेंगे। Digital footprint is a trail of data you create while using the internet. It includes the website you visit, email you send and information you submit on online. अगर आप जैसे अगर आप शूज़ पहन के चलते हैं मिट्टी पे तो आपके शूज़ के फुटप्रिंट्स होते हैं। अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो नंगे पैर के फुटप्रिंट्स होते हैं। तो यानी कि अगर आप कहीं विजिट कर रहे हैं तो वहाँ अपने पैरों के निशान छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से होता है डिजिटल फुटप्रिंट। अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, अगर आप कोई कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करो, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो या कुछ भी, तो दैट इज़ आर डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है। यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट एक डेटा है, ठीक है, जो कि हम क्रिएट करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते टाइम। यानी कि वो बता देगा कि अच्छा ठीक है, आपने इस वेबसाइट को इस टाइम पे इस दिन विजिट किया था। ठीक है। और आपका आईपी एड्रेस भी रहेगा। तो दैट इज़ योर डिजिटल फुटप्रिंट, जो कि हम कब क्रिएट करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, कहीं अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ अवर डिजिटल फुटप्रिंट। और मैंने ये आपको एक इमेज भी शो की है साइड में। फॉर एग्जाम्पल, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, नेटिकेट्स, यानी कि देखो, कम्युनिकेशन एटिकेट्स हम रियल लाइफ में फॉलो करते हैं काफ़ी सारे। कि अगर हम दोस्तों के साथ तो नहीं, बट फॉर्मल एटीट्यूड में हम हमेशा अपने कम्युनिकेशन एटिकेट्स फॉलो करते हैं कि आपको किस तरह से बात करनी इन अ फॉर्मल वे। हमेशा हमें सिखाया जाता है कि दीज आर दी फॉर्मल वेज टू कम्युनिकेट समवन। ठीक है। तो इस इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि नेटिकेट्स क्या होते हैं। आपको सिंपल पूछा जाएगा व्हाट इज़ नेटिकेट, तो आपको जवाब देना है कि नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स इज सिंपली मीन्स एज नेटिकेट्स। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आ जाते हैं। एक तो आपको कभी भी स्पैम नहीं करना चाहिए। यानी कि स्पैम होता है एक ही चीज़ को रेगुलर काफ़ी लोगों को भेजना एंड ऑल, और गलत फॉरवर्डिंग करना, गलत मैसेज करना। जो भी आपको लिखना है वो क्लियरली लिखो और कंसाइजली लिखो। यानी कि अगर आपको किसी को कोई बात बतानी है तो इट शुड बी क्लियर, वो कोई मतलब घुमा फिरा के बात ना हो, क्लियर बात हो। आफ्टर पोस्ट करेक्ट कंटेंट इन रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज हो वो रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है। अगर आप किसी डिस्कस फॉर्म पे हैं, एक लोगों के ग्रुप में आप किसी बात पे किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो आपको टॉपिक पे ही बात करनी चाहिए। डोंट गो बियॉन्ड द टॉपिक। नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू योर होमवर्क फॉर यू। आपको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए कि कोई और आपका काम करेगा, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। डू नॉट पोस्ट कॉपीराइटेड मटेरियल। आपको कॉपीराइटेड मटेरियल को पोस्ट नहीं करना चाहिए जिसके आपके पास राइट्स नहीं हो वो। ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन क्या है?
प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करप्शन, कॉम्प्रोमाइज़ और लॉस। यानी कि अगर आपके पास डेटा है तो आप चाहोगे कि वो किसी और के हाथ ना लग जाए। अगर आपका कोई पर्सनल डेटा है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी एटीएम की डिटेल्स हो सकती हैं, कोई भी डेटा हो सकता है, तो उसको आप क्या करोगे, डेटा प्रोटेक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी प्रोसेस जिसमें कि आप अपना डेटा बचा रहे हैं, किससे, करप्शन से, कॉम्प्रोमाइज़ से, लॉस से, तो दैट इज़ योर डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट कौन हुई, मैं। ठीक है। और मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मेरी यूट्यूब वीडियोस। ठीक है। अगर कोई इसको मतलब रीयूज़ करता है और तो मैं उस पर कॉपीराइटेड का केस कर सकती हूँ। ठीक है। तो यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है बेसिकली अगर कोई इन्वेंशन होता है, ठीक है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, अगर आपका डिज़ाइन कोई कॉपी कर रहा है, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गई, आपकी खुद की कोई प्रॉपर्टी जो आपने खुद क्रिएट की है, आपकी खुद की ऐसी कोई बुक जो आपने लिखी है, वो सिर्फ आप ही पब्लिश करा सकते हो। आप किसी और को अथॉरिटी नहीं दोगे कि वो पब्लिश कराए। अब जैसे कि मेरी वीडियोस हैं तो मैं इनको पोस्ट करती हूँ, तो मैं ही इनको आगे पब्लिश कर सकती हूँ। अदर देन मी अगर कोई करता है तो उस पर मैं क्या कॉपीराइट का केस कर सकती हूँ एंड ऑल। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, इन्वेंशन किसी का, ठीक है, लिटरली और आर्टिस्टिक वर्क्स, बुक हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सिंबॉलिक नेम्स जो आपके जैसे मेरा यहाँ पे ये सिंबॉलिक नेम है, ठीक है, पाइथन स्पार्क मैंने एक सिंबल बनाया है, ये आपका कॉपीराइट हो गया। इमेजेस, ठीक है, डिज़ाइंस हो गए यूज्ड इन कॉमर्स मार्केट, तो डिज़ाइंस भी जैसे ज्वेलरी डिज़ाइंस हो गए, वो भी किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो उसको क्रिएट करता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसमें इन्वेंशंस हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो सकते हैं। ठीक है। कॉपीराइट विच इंक्लूड आर्टिस्टिक वर्क लाइक नॉवल, पोएम, फिल्म्स, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक ड्राइंग, तो ये सारे किस में आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। आई एम द इंटेलेक्ट, ओके, मैं इंटेलेक्ट हूँ यहाँ पे, और मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी यूट्यूब वीडियोस, और इसके लिए मेरे पास सारे राइट्स हैं। ठीक है। प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म कॉपिंग समवन एल्स वर्क, अगर कोई मेरी वीडियोस को कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता है, सो दैट विल बी प्लेगियरिज्म। ये जो गर्ल है वो यहाँ वर्किंग कर रही है, जो सारा आइडिया था इसका था, सारा हार्डवर्क इसका था, पीछे से ये आया और इसने क्या किया, इसके सारे आइडिया और हार्डवर्क को मतलब खुद से कॉपी कर लिया, तो दैट इज प्लेगियरिज्म। ठीक है। लाइसेंसिंग, देखो सिंपली एक एग्जांपल देती हूँ लाइसेंसिंग का। एक फ़ोन है, आप शॉप पे जाते हो, मोबाइल परचेज करते हो और उसको यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसके आपके पास कंप्लीट राइट्स हैं, ठीक है, और आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। बट आप कहीं गए और आपको कोई मोबाइल मिला और आपने उसको यूज़ करना चालू कर दिया, तो एक तरह से वो चोरी बोला जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहो तो उस कंसर्न पर्सन को दे सकते हो, बट एक तरह से वो चोरी होगा। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग भी उसी तरह से कुछ होता है। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को खरीद के उसकी पेमेंट करके यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ कि वो कम्प्लीटली लीगल है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और ऐसे कॉपीड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो कि जिनकी आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर वो इलीगल वर्क हो जाएगा। Copyright is a type of intellectual property that gives its owner the exclusive right to make copies of a creative work। यानी कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को फेसबुक पे भी अपलोड कर सकती हूँ, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकती हूँ, तो इस चीज़ का मेरे पास कॉपीराइट है। ठीक है। तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और मैं इसकी कितनी भी कॉपीज़ क्रिएट करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अदर प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकती हूँ। फॉस, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम यहाँ फॉस पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में फॉस है। फॉस का मतलब है, एफ का मतलब आपका फ्री हो गया, ओ का मतलब हो गया ओपन, ठीक है, और एस का मतलब सोर्स, और ये आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो यानी कि फ्री है,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स फ्री का मतलब तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको इसके लिए कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब है इसके कोड आपको अवेलेबल हैं, आप कहीं से कहीं भी जाके इन जो सॉफ्टवेयर आपको मिले उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको सॉफ्टवेयर का कलर पसंद नहीं आ रहा, जैसे नॉर्मली हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो ब्लू कलर में होता है या किसी और कलर में, आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपको रेड में, तो आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपके उसके टैब्स इधर उधर कर सकते हो। तो उस केस में वो ओपन सोर्स हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास उसकी कोडिंग नहीं है जहां वो सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है, तो वो क्लोज सोर्स है, ठीक है। तो फॉस क्या होगा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स कैन सेफली रन, अडेप्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि आप इसे किसी और को भी दे सकते हो विदाउट लीगल रिस्ट्रेंट, और इसमें कोई लीगल केस नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है। और यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। Cybercrime. It is defined a crime in which computer is the object of the crime or is used as a tool to commit the offense. यानी कि अगर आप कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, कोई क्राइम कर रहे हो और या फिर आपके किसी क्राइम में कंप्यूटर का यूज़ हुआ है, तो वो आपका यूज़ उसको बोला जाएगा साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर लॉज, साइबर लॉ मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो अगर साइबर क्राइम होते हैं, अगर क्राइम्स हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए लॉज भी अलग होने चाहिए अदर देन जो हमारे नॉर्मल लॉज हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ कुछ हमें फेयरली बहुत बड़ा एरिया कवर करता है क्योंकि इंटरनेट आप जानते ही हो कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइबर लॉ क्या देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, यूजेस ऑफ इंटरनेट और उससे एक्सेस देता है, ऑनलाइन प्रिवेसी आपको देता है, ठीक है। और आपको अलग अलग जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे, अगर आप कोई भी किसी भी आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो आप साइबर लॉज के अकॉर्ड थ्रू जो भी आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। हैकिंग रिफर्स टू गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क और कंप्यूटर, यानी कि अगर कोई आपके फ़ोन में या कोई आपके लैपटॉप में अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज यूज़ कर रहा है आपके फ़ोन या लैपटॉप को, तो दैट विल टर्म्स एज हैकिंग। अगर आपको कोई फाइल एक्सेस कर रहा है या कुछ भी एक्सेस कर रहा है तो उसे हैकिंग बोला जाएगा, ठीक है। आए दिन हम ये टर्म सुनते भी हैं। फिशिंग इज़ अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई मेरा यूज़र नेम ले रहा है, कोई मेरा पासवर्ड ले रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले रहा है। जैसे कि फिशिंग कैसे होती है, आपके पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, टेल मी योर बैंक डिटेल्स और ये वो, ठीक है। तो वो ये भरोसा दिलाता है कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ और आप मुझे ये डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है। तो वो ट्रस्टवर्दी बनने की कोशिश करता है और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे जानने की कोशिश करता है थ्रू मेल्स, थ्रू कॉल्स या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो दैट इज फिशिंग। साइबर बुलिंग्स काफ़ी तरह से हो सकती है, सेल फोन से, ईमेल से, मैसेजेस से, चैट रूम, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर। यहाँ पे मैंने गर्ल को रिप्रेजेंट किया है जो कि साइबर बुलिंग का शिकार हो रही है, उसको कमेंट्स आ रहे हैं, नो वन लाइक्स यू, यू आर अगली, यू आर फैट, यू आर लूजर, यू हैव नो फ्रेंड्स। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग, आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करने से कोई गलत स्टेप ये लड़की उठा लेती है तो आप पे केस हो सकता है और आप श्योरली जेल जा सकते हैं। तो अवॉइड साइबर बुलिंग। ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट। इंडियन आईटी एक्ट क्या कहता है, इट इज़ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ये प्राइमरी लॉ है और ये किस में डील करता है, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ठीक है। इसका प्राइम पर्पस था कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पहले क्या होता था, कोई सज़ा नहीं होती थी इंटरनेट के थ्रू, अगर कोई क्राइम करता था उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। तो तब से हमने
ये इंडियन आईटी एक्ट आया कि हाँ अब आगे से ऐसे क्राइम्स के लिए भी पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी अब किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के। पहले जो कंपनीज थी इंडिविजुअल डेटा रखती थी, बट अब सारा डाटा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। ई वेस्ट हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट, ये देखो ये सारे जो आपके पुराने मोबाइल्स फ़ोन हैं, पुराने लैपटॉप्स हैं, पुराने टीवी हैं, वो सारे क्या किस में आते हैं? ई वेस्ट पे, ठीक है। डेडली केमिकल्स होते हैं उनमें, लीड, कैडमियम, बेरिलियम, मर्करी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिडाल्टेंट्स, ये सारे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको किसको देना चाहिए? आपको, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, या तो अपने आसपास कहीं फेंक देते हैं, कुछ भी मतलब, बट हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए? सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर को देना चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों को रिसाइकल करे, ठीक है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को सेल ऑफ कर देनी चाहिए या फिर डोनेट कर देना चाहिए, बट उन्हें इधर उधर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपर रिसाइकल हो जाए या रीयूज़ हो जाए। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न, अगर हम हेल्थ कंसर्न की बात करें टेक्नोलॉजी के यूजेस से, तो आज के टाइम में सबको पता है कि कौन कौन से हेल्थ कंसर्न है। हियरिंग पे इम्पैक्ट होता है, बोन्स एंड जॉइंट्स पे होता है, आई प्रॉब्लम्स है, स्लीप इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। और ये सारे कैसे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जो कि यूएस स्मार्टफोन ऑनर्स की है, जिसमें कि वो टेक्स्ट पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 21%, और ये 58 मिनट्स की रिपोर्ट है सिर्फ, ठीक है। यानी कि, और ये नॉर्मली माना गया है कि 58 मिनट्स डेली एक नॉर्मल यूज़र फ़ोन पे अपना टाइम लगाता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बट ये यूएस की। टॉक 28%, सोशल नेटवर्किंग 17%, गेम्स 9%, विजिट वेबसाइट्स 15% और अदर 10%, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, आप ये इमेज से समझ रहे होंगे, फ्रॉम ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स टू हियरिंग एड, मतलब आज के टाइम में आप ईयरफोन और हेडफोन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत फुल वॉल्यूम में गाना सुनना पसंद करते हैं, आपको नॉर्मली आपको एक नोटिफिकेशंस भी आता होगा जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं कि ये नॉर्मल से हायर है, तो आप सुनना पसंद तो करते हो, बट अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ईयरफोन्स और हेडफोन से आप हियरिंग एड तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम उनका कम से कम यूज़ करें, ठीक है। स्टडी हैव शोन प्रूवन दैट लिसनिंग टू म्यूजिक दैट लाउड फॉर मोर देन 15 मिनट कैन कॉज डैमेज, ठीक है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ डैमेज होता है, एक बार में नहीं होता, ठीक है। इट ऑल्सो बीन सेड दैट यूजिंग हेडफोन इंक्रीजेज द बैक्टीरिया लेवल्स इन योर ईयर्स, बैक्टीरिया लेवल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, 700 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है। 1 और 2 टाइम्स नहीं, 700 टाइम्स फॉर मोर देन एन आवर, अगर हम कोई हेडफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो। इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स, ये सिटिंग पोस्चर देखो आप, ये सिटिंग पोस्चर में कहाँ कहाँ उसको इम्पैक्ट हो रहा है, ये इंडिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये एक्चुअल सिटिंग पोस्चर होना चाहिए जब भी आप बैठते हैं अपने कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे, ठीक है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स जो होती है हमारी, थंब मूवमेंट्स भी हम कितनी बार करते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करते टाइम, माउस यूज़ करते टाइम, तो वो उससे भी हमारे थंब पे भी जो है असर पड़ता है और हमारी बैक पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर थोड़ी थोड़ी देर पे अपने टेबल और चेयर से उठ के मूवमेंट करते रहना चाहिए, एक ही पोजीशन में काफ़ी घंटों तक नहीं बैठना चाहिए। आई प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, और मतलब अगर हम कंटिन्यूस काफ़ी सारी चीज़ देख रहे हैं तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लू लाइट जो हमारे फ़ोन्स और कंप्यूटर से आती है वो हमारे रेटिना को डैमेज करती है, ठीक है। इवन मोर देन यूवी लाइट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ज़्यादा खतरनाक होती है ब्लू लाइट जो हमारे फ़ोन्स और लैपटॉप से आती है। तो मेक श्योर कि आप रेगुलर आई ड्रॉप्स यूज़ करते रहें, ठीक है। जो आई ड्रॉप्स आती हैं उनको रेगुलर बेस पे यूज़ करते रहें। और अगर आपको फिर भी काफ़ी नेसेसरी है कि आपको दिन भर लैपटॉप के सामने, तो थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी आंखें बंद करके इधर उधर, मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आइज़ को फोकस करें अदर देन लैपटॉप या फ़ोन। स्लीप इश्यूज़,
एक्सेसिव स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट कैन डिस्टर्ब आवर स्लीप। स्लीप हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। और ये हमारी नॉर्मल थिंकिंग पे भी इम्पैक्ट करता है, बिहेवियर पैटर्न्स पे इम्पैक्ट करता है, मेमोरी और अटेंशन स्पैन, ठीक है। यानी कि नॉर्मली आज के टाइम में जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी चेंज हो गया है। लोग रात में जगना पसंद करते हैं, दिन भर सोना पसंद करते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। और मेरा तो शेड्यूल 10 बजे, मुझे बस ये है कि आपको लगता है कि सोने से पहले यार फ़ोन चला लेते हैं, फ़ोन चलाते चलाते फिर आपकी नींद भी गायब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आपको अपना फ़ोन साइड में रखना चाहिए। मतलब स्विच ऑफ करके साइड में रखो और सो जाओ, ठीक है। और सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, अदरवाइज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, अब मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है, हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पर्सन है एंड ही सेइंग हेलो माय नेम इज़ एनेक्सिटी, हेलो माय नेम इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, हेलो माय नेम इज़ स्ट्रेस, हेलो माय नेम इज़ पैनिक, हेलो माय नेम इज़ डिप्रेशन। तो इसका मतलब है कि हम इतना ज़्यादा सोशलाइज हो गए हैं, इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए उससे, कि उससे हमारे मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, कि अभी कितनी बार क्या होता है, आप किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हो, ठीक है। तो आपको लगता है वो काफ़ी खुश है और आपको लगता है आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल है, तो दैट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, रैदर देन कि आपको सोशल मीडिया की लाइफ देख के उससे अपने आप को हार्म करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना देखना चाहिए कि आपके माइंड पे स्ट्रेस ना पड़े, दैट वुड बी बेटर। Thanks for watching guys. Subscribe my YouTube channel for more Python videos, and if you like the video, hit the thumbs up, ठीक है। और अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, बाय बाय।